एक छोटी सी बस्ती में एक औरत को उसकी झोपड़ी से घसीट कर लाया जाता है। लोग बोलते हैं कि ये डायन है। उसे पेड़ से बांधा जाता है और उसकी सांसों को दर्द से कुचला जाता है। ना कोई कानून था, ना कोई इंसाफ, सिर्फ एक अफवाह थी और कुछ अंधविश्वास। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई हॉरर फिल्म की स्टोरी है, लेकिन ये रियलिटी है इंडिया में रह रही बहुत सारी औरतों की। विच हंटिंग एक ऐसी परंपरा है जो इंडिया में कई सालों से अनेक औरतों की जान ले रहा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कोई बोल देता है कि वो एक डायन है। देखिए, जो विच हंटिंग है एक ऐसी परंपरा है जिसकी जड़ें हमें अंधविश्वास, डर और इग्नोरेंस में मिलती हैं। और ये आज भी इंडिया के कई हिस्सों में, जैसे कि राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटका में कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। ये सिर्फ एक सोशल ईविल नहीं, ये एक डिस्टर्बिंग रियलिटी है ऑफ वुमेन इन इंडिया। इस प्रथा का हमें ओरिजिन मिलता है अर्ली मॉडर्न यूरोप एंड कॉलोनियल अमेरिका में, जहाँ पे विचेस को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाता था फॉर डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, सुनामीज, ड्रॉट्स एंड एपिडेमिक्स, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत होती थी। फिर ये जो विचेस थी इन्हें मारा जाता था और इनका जो ट्रायल होता था वो हेल्ड होता था थ्रू द स्टेट, एंड फिर इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था। फिर जब 18th सेंचुरी में वेस्ट में सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ये जो प्रथा थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लेकिन इंडिया में जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें आज भी ये प्रथा काफ़ी प्रेवलेंट है। जो विच हंटिंग के ट्रायल्स होते हैं इंडिया में वो मेजरली पब्लिक ही होते हैं, इसलिए हमारे पास उसके उतने रिकॉर्ड्स भी नहीं हैं। कॉलोनियल टाइम पे जो मास विच हंटिंग्स होती थी छोटा नागपुर रीजन में, एंड इंडियन आर्काइव रिकॉर्ड्स का तो ये भी डेटा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 वुमेन जी थी, उनका डेथ हुआ था इन दी 19th सेंचुरी बाय विच हंटिंग। और आप तो बहुत शौक हो जाएंगे ये सुन के कि 19th सेंचुरी में वुमेन जो विच हंटिंग से मरी थी उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था उन औरतों से जो सती से मरी थी। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड कुछ अपर क्लास मैन ने तो देवी मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, जिसमें वो विच हंटिंग्स करते थे, स्पेशली ऑफ वुमेन ऑफ लोअर क्लास। ये प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन हो गई थी। जब भी कुछ नेचुरल कैलेमिटी होती थी तो लोग सबसे वल्नरेबल ग्रुप की लड़कियां उठाते थे, उन्हें विच की तरह लेबल करते थे और फिर उन्हें मार दिया जाता। बट अलोंग द वे लोग यही भूल गए कि जलती जो थी वो विचेस नहीं, वो औरतें जलती थी। इन द ईयर 2021 झारखंड में दुर्गा महतो नाम की एक औरत को विच डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने गांव के एक बड़े आदमी को सेक्सुअल एडवांसेस देने से मना कर दिया था। फिर उन्हें मारा गया और उन्हें घसीट के लेके गया अपने गांव के मंदिर पे और उन्हें वहीं पे अनकॉन्शियस छोड़ दिया गया। ना तो उन्हें कम्युनिटी टैप से पानी पीना अलाउड था, ना ही उन्हें कम्युनिटी पूल में नहाने देना अलाउड था। और उनके घर के अगल बगल फेंसेस लगा दी गई थी ताकि वो विलेज में इधर उधर ना जा पाए। ऑल इन ऑल उन्हें सोशली आइसोलेट कर दिया गया। एंड ऐसा ही एक और केस विच हंटिंग का 2017 में देखने मिला था राजस्थान में, जहाँ पे 40 ईयर ओल्ड दलित महिला को विच डिक्लेयर करके उन्हें मारा गया। उन्हें निर्वस्त्र करके परेड निकाली गई और उन्हें फोर्स किया गया कि वो नाली का पानी पिएं और ह्यूमन फीसेस को खाएं। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई और जो विलेज पंचायत थी उन्होंने जो परपेट्रेटर्स थे उनसे ये बोला कि वो पुष्कर पौंड में जाके नहाएं और अपने पाप धो लें, और फिर उन्हें माफ़ कर दिया गया। दिस इज़ द क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ अ पर्सन। ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी देखते ही नहीं हैं। हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो औरतें किन चीज़ों से गुजरी होंगी। विच हंटिंग के जो मेजर कॉजेज हैं उन्हें हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है सस्टेनिंग ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का मतलब ये होता है व्हेन कास्टिज्म मीट्स पेट्रियार्की। इसका मतलब ये है कि कास्ट की भी सुपीरियरिटी मेंटेन करके रखनी है और पेट्रियार्की को भी मेंटेन करके रखना है।
विच हंटिंग एक टूल बन गया था कास्ट सुपीरियोरिटी दिखाने का, क्योंकि वो मोस्टली दलित वुमेन के ही अगेंस्ट होता था। एंड इसलिए भी किया जाता था ताकि लोगों में डर का माहौल बना रहे और जो औरतें हैं स्पेशली वो सबमिट कर दें पेट्रियार्की। जो एक्टिविस्ट पीजी अम्बेडकर हैं उन्होंने ये भी बोला है कि आज तक जितने भी विच हंटिंग के केसेस हुए हैं कोई भी विक्टिम अपर क्लास वुमेन नहीं है, सारी लोअर कास्ट वुमेन ही थी। विच हंटिंग के दौरान औरतों को निर्वस्त्र किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें काट दिया जाता था, कभी कभी उन्हें जला दिया जाता था। और ये सब सिर्फ इसीलिए होता था ताकि उनमें डर बना रहे। एंड सेकंड है सुपरस्टिशन। देखिए, जो विच हंटिंग है ना, वो कोई इंडिविजुअल क्राइम नहीं है, वो पूरी पब्लिक के द्वारा किया जाने वाला क्राइम है। कोई एक इंसान उसे नहीं करता था, पूरी पब्लिक मिल के करती थी। और कभी कभी तो जो विक्टिम है उसकी कम्युनिटी, उसके माता पिता खुद उसके साथ ऐसा करते थे। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, अपनी कम्युनिटी के लोग या फिर अपने फैमिली के लोग उसके अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? तो देखिए, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग लेजिटिमेटली ये बिलीव करते थे कि ये जो औरत है ये हमारे लिए डिस्ट्रक्शन लाएगी, यही रीज़न है हमारे साथ जो बुरा हो रहा है उसका, इसीलिए दे शुड एंड हर। एंड अनदर कॉज ऑफ इट इज़ कि वो मेंटेन करना चाहते थे कास्ट हायरार्की को। जो अपर कास्ट लोग होते थे वो विच हंटिंग इसीलिए प्रैक्टिस करते थे ताकि उनकी जो कास्ट है वो अपर रहे और लोगों के बीच सुपीरियर रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सोशली डोमिनेट करने के अलावा वो रिसोर्सेज को भी डोमिनेट करना चाहते थे, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब उन्होंने सोशल डोमिनेंस बना ही ली है तो अब उन्हें डोमिनेट करना होता था रिसोर्सेज को। तो विच हंटिंग की जो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स हैं वो चाइल्डलेस वुमेन होती थी, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी और उनके हस्बैंड नहीं होते थे। तो उनके मरने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है उनके क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को जाती। तो इसीलिए उसे विच हंटिंग को अक्यूज़ करके उन्हें मार दिया जाता था ताकि उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाए। अपार्ट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता था पॉलिटिकल डोमिनेंस में भी। 2003 में बिहार में जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने 51 विच हंटिंग डॉक्टर्स को फेलिसिटेट किया था, ये बोलते हुए कि वो बिलीव करते हैं जो ये लोग कर रहे हैं वो ट्रू साइंस है और वो सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, और वो ये जानते हैं कि यही लोग हमें ईविल स्पिरिट्स या फिर ईविल प्रैक्टिसेस से बचा सकते हैं। और ऐसी ही टैक्टिक्स डिप्लॉय करके जो जनता का रियल फोकस था वो रियल प्रॉब्लम से हटा के विच हंटिंग पे लाया गया और उनसे ईजिली वोट्स लिए जाते थे। अगर हम लेजिस्लेशन अराउंड विच हंटिंग की बात करें तो जिन स्टेट्स में ये ज़्यादा प्रेवलेंट थी, जैसे कि राजस्थान, कर्नाटका, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, असम एट्सेट्रा, तो उनमें स्पेसिफिक लॉज बने हैं अगेंस्ट विच हंटिंग, जैसे कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2050, प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2001 ऑफ झारखंड। ये सब स्पेसिफिक लॉज हैं जो कि स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं और उसी स्टेट में अप्लाई होते हैं। और अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो उसमें आर्टिकल 115 एंड आर्टिकल 299 डील करता है विच हंटिंग से। आर्टिकल 299 में ये बोला गया है कि अगर कोई डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट किया जाता है किसी के रिलीजन या फिर रिलीजियस बिलीफ को अटैक करने के लिए, तो वो एक क्राइम है एंड इट इज़ पनिशेबल अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। एंड सेक्शन 115 ऑफ भारतीय न्याय संहिता टॉक्स अबाउट वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट। अगर कोई इंसान जानता है कि वो जो एक्ट करने वाला है उससे सामने वाले को हर्ट होगा, फिर भी वो काम करता है, तो उसे बोला जाता है वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट एंड इट इज़ अ क्राइम एंड पनिशेबल अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 ऑफ फाइन और बोथ। ओवर द ईयर्स विच हंटिंग के कई सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, from the year 1987 to the year 2003, approximately 25,000 औरतों की डेथ हुई है by witch hunting in India। एंड अगर हम NCRB के डेटा की माने तो from the year 2001 से लेकर from the year 2009 तक approximately 3,000 women were killed through witch hunting। एंड सिर्फ और सिर्फ 2019 में 102 वुमेन की डेथ हुई है ड्यू टू विच हंटिंग। अब ऐसी अलार्मिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक इफेक्टिव मैकेनिज्म भी चाहिए। सबसे पहला तो यही होगा कि हमें
एक नेशनल लॉ ड्राफ्ट करना चाहिए। जो स्टेट इस प्रॉब्लम से पीड़ित है उन्होंने अपने लिए तो स्पेसिफिक लॉज डेवलप कर ही लिए हैं, लेकिन एक नेशन वाइड लॉ ज़रूर होना चाहिए। और भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शंस हैं उनमें जो लॉज हैं वो स्पेसिफिकली विच हंटिंग के लिए नहीं बनाए गए हैं और उनकी जो पनिशमेंट है वो भी उतनी ग्रीवियस नहीं है। तो हमें नेशनल लॉज की ज़रूरत है और हमें रिहेबिलिटेट एंड रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए विक्टिम्स को, अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द परपेट्रेटर्स। एंड जब अगर नेशनल लॉ ड्राफ्ट हो रहा हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन इन्वॉल्विंग NGOs, क्योंकि NGOs इस प्रॉब्लम को ज़्यादा गहरे तरीके से समझेंगे और इस प्रॉब्लम से जो रिलीफ होगी वो आराम से पहुंचाई जा सकेगी थ्रू NGO टू द विक्टिम्स। एंड अनदर थिंग दैट वी कैन डू इज़ स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि कोई इंसान नहीं करवा सकता है थ्रू विच हंटिंग, या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि फ्लड, ड्रॉट एटसेट्रा, ये किसी इंसान के कहने से नहीं आता है, वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से लोग ये चीज़ें करना कम कर देंगे। एंड जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है इसमें वो है लोकल गवर्निंग बॉडी। जैसे कि हमने राजस्थान के केस में देखा इन द ईयर 2070 विलेज पंचायत ने ही लोगों को माफ़ कर दिया जो परपेट्रेटर्स थे। तो हमें विलेज पंचायत को भी जागरूक करना पड़ेगा कि वो ऐसा ना करें। गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्शंस जाने चाहिए और सोशल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी होने चाहिए उन पंचायत्स के लिए जो नो टॉलरेंस टू विच हंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस का बहुत रिस्पॉन्सिव रोल चाहिए होता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। तो उन केसेस में पुलिस को अपना जो रोल है वो रिस्पॉन्सिबली निभाना चाहिए। और विच हंटिंग कोई बहुत पुराना ट्रेडिशन नहीं है, ये हमारे आसपास ही होता है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें बातें समझनी पड़ेंगी और लोगों को समझानी पड़ेंगी। तो आप इस वीडियो को बस देखिए मत, इसे शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, सोच बदलिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।